काशीमध्ये राहायचं तर अध्ययन करणारा, शिक्षण घेणाराच महात्मा इथं राहता येतो, विद्यार्थी असो की महात्मा असो. इथं जे काही राहण्याचे ठिकाण आहेत, आश्रम आहेत, त्या आश्रमाची व्यवस्था अशी, तुम्ही जोपर्यंत शिकत आहात, परीक्षा देत आहात, तोपर्यंत तुमची राहण्याची व्यवस्था. हे जे आलेले तुम्हाला सगळे दिसू लागले, एकापेक्षा एक धुरंधर आहेत, शिकणार आहेत. काही जणांच्या मनामध्ये मानसिकता असू शकते, महाराज होणं म्हणजे काय, वस्त्र परिधान केली, दीक्षा घेतली, झाले महाराज. नाही, त्याकरता अध्ययन करावं लागतं, शिकावं लागतं. 12 वर्ष साधू संत या ठिकाणी ब्रह्मचारी निवास करतात, सेवा करतात, शिक्षण घेतात, अध्ययन करतात आणि जशा तशा परिस्थितीमध्ये राहून विद्या अध्ययन करतात. कारण इथले आश्रम सुद्धा फार असे काही श्रीमंत आश्रम नाहीत जिथं विद्यार्थी ठेवले जातात. जेमतेम 2 टाइम जेवणाची व्यवस्था होते आणि विद्यार्थ्याचा काळ म्हणजे तारुण्याचा काळ आणि त्या काळामध्ये अधिक भूक लागते, परंतु पोटभर किंवा सकाळी एकदा 10ला जेवलं की रात्री 7 वाजेपर्यंत. हम अपना परिचय क्या दे, हमारा परिचय हमारे स्वामी जी हैं जो हमको ये काशी क्षेत्र में लेके आए हैं. बहुत बड़ा मानस था कि यहाँ पर पूजा हो. स्वामी जी हमारे ग्राम देवता, जो हम महाराष्ट्र परभनी कोला से है, वहाँ पे हमारे हनुमान जी है, उनके माध्यम से हम यहाँ तक आए हैं. हमारे स्वामी जी हमारा सुने काशी क्षेत्र में. हम बहुत छोटे हैं, यजमान पद मिलना बहुत बड़ी बात है, जो कि उनकी कृपा से, भोले बाबा की कृपा से हुआ है. और क्या आज काशी में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा करवाई है, आप यजमान थी, कैसी अनुभूति हो रही है काशी में आज? आपको किस प्रकार की अनुभूति हो रही है? ऐसी अनुभूति हो रही है कि वो शब्द नहीं है हमारे पास बोलने के लिए. और ये सब करके खाली हमारे स्वामी जी को हम समर्पित करते हैं. जो हुआ है वो सब उनकी वजह से हुआ है. और पहले से हमारे घर में अध्यात्म पूरा, माँ पापा, इधर हमारी सासू जी, सब अध्यात्म से जुड़े वाले लोग हैं. इसीलिए भगवान का कुछ तो भी देन होगी, यहाँ तक हमको लेके आए हैं. जी, काशी वासियों को, क्योंकि काशी वासी आपके कथा से बड़े गदगद है, एक अपना शुभ परिचय बताते हुए इस भव्य कथा के बारे में बताएं. हम महाराष्ट्र से आए हुए हैं और हमारा संस्थान त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर यशवड़ी संस्थान कोला, डिस्ट्रिक्ट परभनी, महाराष्ट्र. हमारा नाम, शरीर का नाम स्वामी शिवेंद्र चैतन्य महाराज. और कथा करने के लिए, शिव महापुराण कथा करने के लिए हम लोग वाराणसी काशी आए हैं. कितने दिवसीय था महाराज? कथा वैसे 5 दिन का है, आज अंतिम दिन है, समारोह है आज. भंडारा वगैरह का भी व्यवस्था किया गया था? हाँ, कल लगभग 120 लोगों का, संतों का भंडारा हुआ. वैसे भक्तों का भंडारा तो हर दिन चल रहा है, लेकिन कल जो हुआ संतों का भंडारा हुआ. महाराज जी, काशी की धरती पे और गंगा के पावन तट पर इस कथा का कितना महात्म्य लोगों को होता है, कितना महत्व होता है इस कथा का? काशी एक कोई शहर नहीं है, काशी एक मोक्ष नगरी है. काशी मरणात मुक्ति कहा जाता है शास्त्रों में. इस काशी में मरण आने से, मृत्यु आने से मुक्ति, भगवान की प्राप्ति होती है. और हमारे सनातन धर्म में जो सप्तपुरी कही गई है, उसमें काशी का नाम है. अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका है. और 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ का अग्रस्थान है. ज्योतिर्लिंग है, सप्तपुरियों में पुरी है और भोले बाबा की नगरी है. इसलिए इस काशी नगरी का अधिक महत्व है. और हमारे जीवन के अध्ययन काल के 7 साल हम यहाँ बिता चुके हैं, इसलिए हमारे लिए काशी नगरी बहुत हमारे हृदय के करीब है.
स्वामी जी, इस समय कुंभ लगने वाला है और कुंभ में एक अन्य बिरादर वालों को दुकान लगाने से रोका जा रहा है। मुसलमानों को कहा है कि आप कुंभ में प्रवेश ना करें, तो आप कैसे देखते हैं? नहीं, जहाँ पर भी जिन लोगों के लिए प्रतिबंध किया है उन लोगों का कोई भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में हिंदुओं को आसपास भी भटकने नहीं दिया जाता। जैसे हमारे परभनी शहर के पास में बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का प्रोग्राम हुआ था, इतना कि रास्ते में भी गाड़ी खड़ी करने नहीं देते थे, अंदर जाने की तो बात दूर। तो हमारे लिए वहाँ प्रतिबंध है। तो हमारे धर्म स्थलों को मानने वाले, कुंभ मेला को मानने वाले, गंगा जी को मानने वाले, उनको ही आना चाहिए। प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो स्वयं नहीं आना चाहिए। जब उसमें आस्था ही नहीं है, केवल व्यापार करने के लिए आना उचित नहीं है। स्वामी जी, क्या कहेंगे? काशी में आप लगातार पहले भी थे, अभी भी थे, विश्वनाथ जी कॉरिडोर